सबको जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का किताब उसका 20 का 1 से। आज हम लोग सीखेंगे 10 आज्ञाओं के बारे में। मेरे प्यारों, आप सब जब आप निर्गमन का किताब उसका 20 का आप जब पढ़िएगा तो उसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है। ये 10 आज्ञाओं के द्वारा हम आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस कहानी में परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और मूसा के द्वारा मिस्र से इस्राएली लोगों को छुड़ाकर लाने को परमेश्वर ने मूसा को बोला और उसी प्रकार मूसा ने किया और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को छुड़ाकर लाया। और जब सीनै पर्वत के पास से आते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा देता है, जिसमें से 4 आज्ञा परमेश्वर के प्रति है और 6 आज्ञा मनुष्यों के प्रेम के प्रति है। मेरे प्यारों, आज हम लोग इसी 10 आज्ञाओं पर हम लोग कुछ परमेश्वर का वचन सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ये आज्ञाओं से हम सभी विश्वासियों से भी बात करना चाहते हैं। आप जानते होंगे मूसा की कहानी कि मूसा एक परमेश्वर का दास है, बहुत बड़ा महान दास है। और हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को किस प्रकार इस्तेमाल किया। आप जब निर्गमन का किताब पूरा पढ़ोगे तो उसमें मूसा का कहानी साफ साफ लिखा हुआ है। हम आज 10 आज्ञाओं के बारे में सीखेंगे। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, निर्गमन 20 का 1 से 10 आज्ञाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा बोल रहे हैं कि इस्राएली लोगों को कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। मेरे प्यारों, जब इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलाम में फंसे हुए थे तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा का उपयोग किया और मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया। मेरे प्यारों, इसके बीच में बहुत बड़ा घटना हुआ है। आप निर्गमन का किताब पढ़िएगा तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा कठिन कामों को अपने द्वारा किया है। लाल समुद्र को 2 खंड कर दिया है और वो कहानी में पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग 10 आज्ञाओं के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। इधर लिखा हुआ है, परमेश्वर का पहला आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर मूसा के द्वारा पहला आज्ञा देता है इस्राएली लोगों को। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। इस्राएली लोगों को ये आज्ञा मिला हुआ है कि हमें परमेश्वर को छोड़ दूसरे देवी देवता यानी दूसरे को परमेश्वर करके नहीं मानना है। एक ही परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उसको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पर और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हमारा परमेश्वर बोलते हैं कि तू मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्यारों, हम अनेक प्रकार के देखते हैं देवी देवता और बहुत लोग हैं जो उनको बनाकर दंडवत करते हैं, तो ये गलत है। हमारा एक ही परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है और हमें उसकी उपासना नहीं करना है। और इधर लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब ऐसे करते हैं तो हमारा परमेश्वर जलन रखता है। और क्योंकि वो उसे जलन इस बात का होता है कि क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है और उसके अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। तो जब आप वो सच्चा परमेश्वर का आराधना प्रार्थना नहीं करोगे, उसके सामने दंडवत नहीं करोगे, तो वो उसको जलन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अगर जो लोग ऐसे करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को परमेश्वर मानते हैं, तो परमेश्वर पितरों का दंड दिया करता है। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर
करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर ये भी बोल रहे हैं कि जो मेरे मार्गों में चलता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मेरा मित्र है ना, जो धर्मी जीवन जीता है, मेरे पीछे जो चलता है, उन हज़ारों पर मैं करुणा करता हूँ। ये परमेश्वर बोल रहे हैं इस्राएली लोगों को और सभी विश्वासी भाई बहन को। इधर लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह उसको निर्दोष ठहराएगा। इधर लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम कार्य करना, परंतु 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। प्रभु का वचन बताता है इधर कि हम लोग सचमुच 6 दिन तो हम लोग काम करते हैं और 7वें दिन हम लोगों का विश्राम दिन है। उस दिन में हम लोग परमेश्वर का आराधना करें तो अच्छा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 7वें दिन भी अपना काम में ही फंसे रहते हैं। 6 दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाने में समय लिया और 7वें दिन विश्राम किया। उसी प्रकार 6 दिन हम लोगों को हर एक काम कार्य करना है, प्रार्थना आराधना करना है, लेकिन 7वें दिन विश्राम दिन है। उस दिन हमें चर्च जाना है और प्रार्थना आराधना करना है प्रभु की महिमा के लिए। और बताता है इधर लिखा हुआ, उनमें न तो तू किसी भांति का काम कार्य करना और न तेरा बेटा और न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। परमेश्वर बता रहा है कि 7वें दिन तुमको कुछ नहीं करना है मेरे आराधना के सिवाय, ठीक है, क्योंकि 6 दिन में तो यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर हमारा विश्राम दिन को, 7वें दिन को आशीष ठहराया, पवित्र ठहराया, तो हमें उस दिन कोई भी काम कार्य नहीं करना है। वो परमेश्वर का दिन है, उसमें सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है। इधर लिखा हुआ है, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा का है, यहोवा तुझे देता है, उनमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। माता पिता का भी आदर करना है। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, न किसी के घर का लालच करना, न तो किसी स्त्री का लालच करना, और न किसी दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु की लालच करना। हमें यदि किसी के पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो अगर हमारे पास नहीं है तो हमें लालच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको चाहिए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपको मिलेगा। यदि किसी के पास बैल है, गधे है, चाहे जो भी है वस्तु जो है भी, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लालच करते हैं कि उसके पास है, हमारे पास नहीं है, तो लालच नहीं करना। यदि आपको चाहिए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगिए, परमेश्वर आपको देंगे, ठीक है। तो हमें इस वचन से इस 10 आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सीनै पर्वत पर इस्राएली लोगों को ये 10 आज्ञा दिया है। और ये इस्राएली लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अभी नया नियम में हम प्रभु यीशु मसीह के सभी विश्वासी हैं, दुल्हन लोग हैं, तो ये हम सबको ये 10 आज्ञाओं को मान के चलना है। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।